अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और चैप्टर 7 पे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही नहीं पता कि स्लोप क्या होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें है इंक्लिनेशन, ये क्या होता है। पहले हम स्टडी करेंगे कि स्लोप क्या होती है, इंक्लिनेशन क्या होता है, फिर हम फाइंड करेंगे लाइन की स्लोप भी और इंक्लिनेशन भी। तो ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। ये उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन की स्लोप से क्या मुराद है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप के बारे में पढ़े हैं। स्लोप बेसिकली मेजर करता है उस लाइन की स्टीपनेस को। अब स्टीपनेस क्या चीज़ है? स्टीपनेस का मतलब ये है कि हमारी ये जो लाइन है ये कितना राइज करती है या फॉल करती है जैसे ही हम x की वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हम लोग y की वैल्यूज़ को बोलते हैं राइज, ठीक है, और x की वैल्यूज़ को बोलते हैं रन। स्लोप क्या होती है? राइज ओवर रन। कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे यहाँ पे थे, कुछ देर बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ कुछ इस तरह, तो ये मुझे ये ट्रायंगल बन गई है, ये स्लोप फाइंड करने में मदद करेगी। ये जो चीज़ है वर्टिकल है, इसको बोलते हैं राइज, और ये जो है इसको बोलते हैं रन। तो हमारे पास जो स्लोप होती है उसका फॉर्मूला है राइज ओवर रन। तो राइज क्योंकि y एक्सिस पे है इसलिए हम इसे y से डिनोट करेंगे, और रन क्योंकि x एक्सिस पे है इसलिए हम इसे x से डिनोट करते हैं। सिर्फ यही है स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला भी बस यही है कि y ओवर x इसका एक फ़ॉर्मूला है। अगर हमें किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो हमें चाहिए होते हैं दो पॉइंट्स। ये देखो, इस पॉइंट पे मेरे पास x की कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो, इसी तरह y की वैल्यू भी होगी जो यहाँ पे आएगी। तो एक पेयर मुझे मिलेगा x1 y1 का। इस पॉइंट पे भी x की कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी और y की भी होगी। यहाँ पे कोई y की वैल्यू है, यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू होगी। तो एक पॉइंट मुझे मिलेगा x2 y2। तो ये दो पॉइंट मेरी हेल्प करेंगे स्लोप फाइंड करने में। किस तरह हेल्प करेंगे? स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 का मतलब है कि कितना वर्टिकल चेंज है या राइज है। अगर हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना y में चेंज आया है और कितना हमारे पास x में चेंज आया है, उनके रेशो को बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ये तो हो गया स्लोप और ये हो गया स्लोप का फॉर्मूला। आगे पढ़ते हैं इंक्लिनेशन के बारे में। अब है इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लिनेशन ना बेसिकली एंगल होता है उस लाइन का, जिस भी लाइन के हम अभी स्लोप निकाल रहे थे, या कोई भी अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में लाइन है ना, उस लाइन का हमारे साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है। अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का, जो भी हमारी लाइन होगी, ये हो यहाँ पे या ये वाली हो, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या मतलब ये कि यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इंक्लिनेशन मैक्सिमम 0 से 180 के दरमियान में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? आपके घर में जो नॉर्मल क्लॉक या वॉच वगैरह हैं, वो जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर वो घड़ी अगर एक टाइम पे अगर वो 12 पे है, थोड़ी देर बाद वो 1 पे आ जाएगी, उसकी जो छोटी है बड़ी सुई होगी। लेकिन अगर वो रिवर्स चलना शुरू हो जाए, 12 के बाद पीछे वो 11 पे आए, तो वो वाली डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। यहाँ पे तो ये अल्फ़ा बन गया। अगर हमारे पास लाइन कुछ इस तरह की हो, फिर क्या होगा इंक्लिनेशन एंगल?
फिर ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही वाली है ना, और ये वाली हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ये तो वो लाइन है वाई एक्सिस वाली जो ओरिजिन से पास हो रही है। कोऑर्डिनेट प्लेन की अपनी लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे जो एंगल होगा जो हमें दिखाई दे रहा है बेटा के 90 डिग्री है, ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे मूव हों और ये देखें, यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल होगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट पे है ना, हम लोग ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हम यहाँ पे कोई एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो इंक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री होगा। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे दो लाइंस जो अगर हम सारी ज़िंदगी भी उनको खींचते रहें उसी डायरेक्शन में, लाइक ये देखो एरो यही शो कर रहे हैं कि हम इनको पीछे को भी बढ़ा सकते हैं और आगे को भी। अगर हम सारी ज़िंदगी भी इनको आगे और पीछे की तरफ बढ़ाते रहें तो ये दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। जैसे रेल की पटरी एज्यूम करो, उसकी जो दोनों साइडें हैं या सड़क के दोनों किनारे हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल चल रहे होते हैं। और दूसरा जो पैरेलल का ऑपोजिट होता है वो होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। खैर, और एक चीज़ जो है वो है परपेंडिकुलर, जो हमने अभी पढ़ा है, जिसमें दो लाइंस के दरमियान एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का। ये देखो एक लाइन इस तरह है, एक लाइन इस तरह इसके ऊपर है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री ही है। फिलहाल हम इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है ना वो ले रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज में लेंगे तो तब भी एंगल 90 डिग्री आएगा, लेकिन हमारा इंक्लिनेशन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की से शुरू होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिक्वायर्ड लाइन तक होता है। ठीक है। इंक्लिनेशन का और स्लोप का आपस में एक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो देख लेते हैं हम। देखो बेटा मैंने आपसे कहा कि जो स्लोप है वो होती है राइज ओवर रन, या जिसको कहते हैं वाई ओवर एक्स, यही होती है ना स्लोप। दूसरी चीज़ इंक्लिनेशन थी ना, तो इस डायग्राम पे हम वापस आते हैं बेटा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लोप वाला काम। ये देखो अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा, तो ये एंगल है ना अल्फ़ा हमारा इंक्लिनेशन। तो इस लाइन के ऊपर अब कोई भी दो पॉइंट ले लो बेटा जी, ये ले लो या यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, फिर स्लोप निकालो या ये वाली स्लोप लो, कहीं से भी दो पॉइंट लेके स्लोप निकालो। एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे आप जब भी स्लोप लोगे वो सेम ही आएगी। ठीक है। तो इसको हमने डिनोट किया है राइज को y से और इसको डिनोट किया है हमने x से। हमें चाहिए अल्फ़ा। अल्फ़ा एक एंगल है, तीन ही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा, विच इज़ साइन, कोज एंड टेन। यही बात है ना। देखो साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके, तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है। सिमिलरली कोस अल्फ़ा का हम निकालना चाहें तो वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली टेन अल्फ़ा का निकालना चाहें तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे ही है ना। देखो अब साइन अल्फ़ा को अगर हम यूज़ करते हैं ये अल्फ़ा निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर कौन है? y, वो तो हमारे पास चलो है। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। अब हमारे पास ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज को भी, लेकिन हम जब हमारे पास एक सिंपल सा आंसर बन ही जाना है, सिंपल सा सोल्यूशन बन ही जाना है, तो हम कोई टफ काम क्यों करें। कोस अल्फ़ा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ रन विच इज़ एक्स, लेकिन हाइपोटेन्यूज अगेन हमारे पास नहीं है तो हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर है टेन अल्फ़ा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y, बेस x, दोनों ही चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम टेन अल्फ़ा के लिए क्यों ना परपेंडिकुलर ओवर बेस को यूज़ कर लें, है ना, कर सकते हैं ना। तो सही है, हम ये अल्फ़ा निकालने के लिए, इंक्लिनेशन निकालने के लिए टेन का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो टेन अल्फ़ा होगा
ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब क्या था, y ओवर x ही था ना, बिहाइंड द सीन परपेंडिकुलर y था और बेस जो था वो x था, ऐसे ही था। फिर इस स्लोप को हम डिनोट करते हैं बेटा m से। आई नो कि s से होना चाहिए, लेकिन हम स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। स्लोप या m इक्वल्स टू y बाई एक्स, टेन अल्फा इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c है, तो जाहिर सी बात है कि a इक्वल्स टू c भी होगा। मीन्स कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ रही है, टेन अल्फा के, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, कह सकते हैं ना। एक चीज़ अब हम ये यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। हम स्टीपनेस मेजर कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारी जो लाइन है उसमें कितना राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, या हम चेंज ही देख रहे होते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होगा। और ये आया कहाँ से है ये भी हमने देख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और अब वो इजीली हमसे सॉल्व हो भी जाएगा, ठीक है। आपने बस ये दो बातें जहन में रखनी है कि स्लोप इज इक्वल्स टू टेन अल्फा एंड स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। दो कोई भी हमें पॉइंट्स गिवन है ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नेम दे लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए हमारे पास पहले वाला पॉइंट है और बी हमारे पास दूसरे वाला पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए 4 अदर नंबर्स, y2, y1, x2, x1। तो देखते हैं हम इनमें से। हम कहेंगे कि हमारा जो x1 है वो -2 है, y1 क्या होगा 4, x2 क्या होगा 5 और y2 क्या होगा 11। ऐसे आएगा ना। स्लोप का फॉर्मूला अब आपको मुझसे बेहतर पता है, विच इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। व्हाट इज y2, 11, y1 4, x2 5, x1 -2। 11 माइनस 4 कितना होता है 7, 5 माइनस माइनस प्लस 2, 7 ओवर 7। तो स्लोप क्या आई बेटा 1। तो ये निकल आई है स्लोप। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के लिए हमने पढ़ा, अगर हम स्लोप m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा है ना, m तो हमने निकाल लिया। सिंपल m की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ तो अल्फा कितनी आसानी से निकल सकता है ना, निकल सकता है ना। तो बस हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमें एक बात पता है जो सिर्फ हमें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे। m इज इक्वल्स टू टेन अल्फा होता है। m की जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या आई है बेटा 1 आई है, मैं पुट कर रही हूँ इसकी जगह पे। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं क्योंकि इस तरह ना थोड़ा सा रफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा अच्छी तरह, इस तरह, ठीक है। अल्फा अल्फा इधर अल्फा रहेगा और ये जो टेन है इधर जाके टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, टेन एक साइड पे है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो इनवर्स हो जाता है। तो टेन इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। ये देखो भाई स्लोप हमारी 1 आ गई है, इंक्लिनेशन भी हमने निकाल लिया है विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने स्लोप निकाली है, किस तरह हमने इंक्लिनेशन निकाला है। तो बेटा अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अभी तो हमने पार्ट 1 किया है, इसके 2 पार्ट और भी हैं। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं उसमें क्या कहानी है। अगेन हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने इनको नेमिंग कर लेनी है ताकि ना थोड़ा सा रफ ना लगे काम। अगर हम नेमिंग नहीं भी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कर लेंगे थोड़ा सा नीट लगेगा। अब इसमें देखो x1 क्या होगा 3, y1 क्या होगा -2, उसके बाद x2 क्या होगा 2, y2 क्या होगा 7।
ठीक है, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। इधर स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसे ही है ना। y2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है -2 ओवर x2 क्या है 2, x1 क्या है 3। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 7 माइनस माइनस +2 ओवर -1, तो ओवरऑल जो m है वो आया है -9। ठीक है, स्लोप आ गई। स्लोप आ गई तो दूसरा टारगेट क्या होता है इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन के लिए हमें पता है एक बात, आई होप अब आपको भी पता होगी वो बात क्या है। लाइन लगा लेते हैं जगह की शॉर्टेज की वजह से। ठीक है, हमें पता है कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू m होता है, 1 लिख रही हूँ पिछली की वजह से, खैर m होता है। अब मेरे पास m क्या है भला, -9 आ चुका है। तो अल्फ़ा क्या आएगा अगर मैं tan इनवर्स ऑफ -9 करूँ। तो ये सॉल्व करना तो आसान है, मुझे पता है कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला है -83.66 डिग्री। आप देख भी सकते हैं कैलकुलेटर पे आंसर। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम इसकी नेमिंग करते हैं कि ए हमारे पास है 4 6, बी हमारे पास है 4 8। नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। फिर बेस्ट होगा कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हम स्लोप फाइंड करने लगे हैं। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला तो पता है ये अब आपको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, है ना। y2 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 8, y1 की जगह पे आएगा 6, x2 की जगह पे 4, x1 की जगह पे -4, 2 ओवर 0। तो ये क्या आ जाएगा 2 ओवर 0 क्या होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि अब आंसर क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। तो कुछ बच्चे 2 ओवर 0 को 0 कर देते हैं। 2 ओवर 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक बात अपने याद रखनी है कि समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अनडिफाइन है। और अनडिफाइन के यूजुअल नोटेशन जो हम लेते हैं ना अनडिफाइन को, वो कुछ 1 ओवर 0 ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 एक कॉमन नंबर है, 1 की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1000 ओवर 2 भी लिख सकते, 1000 ओवर 0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्लोप हमारी अनडिफाइन है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इंक्लिनेशन निकालते हैं। अगर आप लोग स्लोप अनडिफाइन होने पे स्टॉप नहीं होना आपने। ठीक है, ये नहीं सोचना कि इससे तो हमारा इंक्लिनेशन आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा आपका इंक्लिनेशन। tan अल्फ़ा क्या होता है m, तो tan अल्फ़ा क्या हुआ इन्फिनिटी, अल्फ़ा क्या हुआ tan इनवर्स इन्फिनिटी। और एक बहुत प्यारी सी बात है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हमेशा 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये बात आपको वैसे ही याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटर पे हम इन्फिनिटी खुद से तो डाल नहीं सकते, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा है। ये देखें, स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। ओके, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।